हे गाइस जय सिया राम कियां हो सारे खरे हो नहीं है तो ਅਸੀਂ ठीक कर देंगे टेंशन ना लो। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सोच रही हूँ कि लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं तो व्लॉग थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ताकि अच्छे से लोग देख पाए। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि मैम अपनी वॉइस पे वीडियो डालो, वॉइस ओवर मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, जो एक्चुअल में नेचुरल जो होगा वही दिखाते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं आज ही। तो जैसा भी वीडियो होगा आपको पक्का दिखाया जाएगा, वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा और प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी मेरा टमी फ्लैट कैसे है। कुछ का कहना था नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी, शायद इस वजह से है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत की है मेहनत की है, इस वजह से मेरा टमी फ्लैट है। तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे मतलब आपको बताऊं कि मेरी मम्मा एक्चुअल में एक ऐसा टाइम आ गया था कि वो डर गई थी कि बेटा, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा बोला कि तेरा पेट बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे कम करेगी। मेरे को वो उस टाइम बहुत फील हुआ था, तो मैं ना थोड़ी टाइम बाद ना रोने भी लगी थी क्योंकि वो टाइम पीरियड ही ऐसा होता है। तो बट ये कि फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था, वो भी डर गए थे, कह रहे कि तुम्हारा टमी बहुत ही ज़्यादा बाहर है, इसको कैसे कम करोगे, क्योंकि मेरा टमी हमेशा ही फ्लैट ही रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको नहीं कम कर पाऊंगी, शायद मेरे से नुकसान हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो बट मैंने कर लिया। कहते ना, मेहनत करो ना, दिल से कुछ चाहो तो मिल ही जाता है, बस वही हिसाब है। मेहनत की है, अच्छी खासी की है। क्या क्या किया है वो टिप्स आपको जरूर दे दूंगी। हाय, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपका फास्ट ब्रेक करें या फिर सुबह का खाना ही नॉर्मल खाएं तो कोशिश करें कि आप फ्रूट वगैरह कुछ लाइट ले। एप्पल हो गया या फिर बेरीज होगी। एप्पल तो और आसानी से मिल जाता है, मैं कभी कभार मैंगो की क्रेविंग होती है तो मैं ले लेती हूँ, बट सुबह सुबह इतना स्वीट फूड नहीं लेना चाहिए। और अगर आप जिम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट कर रहे हो तो बनाना लेके जाओ। हाय, लोगों को पता है कि जो अपना ब्रेकफास्ट है वो हैवी करना चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं। कहते हैं कि सुबह राजों की तरह खाओ और रात को भिखारी की तरह, रंक की तरह। बट आपको बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसको हेल्दी खाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें ग्लूटेन भी ले रहे हो, कार्ब्स भी ले रहे हो, फैट भी भर भर के ले रहे हो, चीनी भी डाल दिया, नमक भी अच्छा खासा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप हेल्दी फूड खाओ, उसको पेट भर के खाओ, ये एक रियलिटी है। जैसे मैं अभी उपमा बना रही हूँ तो मैं इसको पेट भर के खाऊंगी। आप चेक कर सकते हो कि मैं कितना ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल ही मेन रीज़न है आपकी बॉडी में फ़ैट होने का। आपकी बॉडी जो थुल करती है ना, जो स्पेशली आपका जो पेट बाहर निकला पड़ जाता है ना, उसका रीज़न ही ऑयल है। तो इसलिए ऑयल इंटेक जितना कम कर सकते हो उतना करो। स्वाद के लिए मत खाओ, बहुत नुकसान होता है। कहते हैं ना कि हाँ, तेल ना डला हो तो अच्छा नहीं खाना बनता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं होता यार, थोड़े दिन आपको अजीब लगेगा, बाद में नॉर्मल लगने लगेगा। और टेंशन मत लो, वॉइस ओवर जहाँ ज़रूरी है मैं वही बोलूँगी, बाकी सब जगह नेचुरली चल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि खाना खा के बैठना नहीं है। कुछ भी हो जाए, खाना खा के कुछ ना कुछ काम करना, नहीं तो 10 से 15 मिनट वॉक करो। 2 चक्कर लगा लिए हैं, तीसरा चक्कर लगेगा कपड़ों का, दूल्हे का। तो मैंने कहा फ़ोन भी उठा लेते, थोड़े गप्पे लगा लेते हैं आप लोगों के साथ। तो देखो, मैंने एक्सरसाइज कर ली ना, ऊपर से नीचे, और खाने की तरफ ध्यान भी नहीं गया, थोड़ा रुक के खाएंगे। यार कपड़ों का रंग बहुत उतरा, देखो। इनको क्या मशीन में धोना, इन्होंने बाकी कपड़े भी हरे पीरे कर देने थे। तो ये मेरी हो गई जिम आज, अभी और भी करना है, झाड़ू पोछा करना है। तो ये हमारे घर का बाहर का व्यू देखें, टॉयलेट सीट को इग्नोर कर दे ये खराब है पर इसको फेंक नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। धूप बहुत ज़्यादा, विटामिन डी भी खा लो, बट ये विटामिन डी यूजलेस है। जो 8 बजे से पहले का होता है वो फ़ायदेमंद होता है। या ये तो हाँ, पता नहीं कब गर्मी जाएगी, कब ठंडा मौसम आता है। कहते हैं कि पहाड़ों में ठंड जल्दी आती है, गर्मी थोड़ा ही दिन रहती है, पर पता नहीं। अगस्त आने वाला है, नहीं जुलाई चल रहा है, गर्मी तो रहेगी यार पर यहाँ ज़्यादा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में कम थी और यहाँ पे ज़्यादा है। बोल रहे हो कि हाफ किस लिए रही है, 3rd फ्लोर पे आई हूँ ना कपड़े डालने के लिए, और तीसरा चक्कर है ये मेरा, तो इस वजह से हाफ रही हूँ। हाँ, बट एक काम करना, खाना खाते एक्सरसाइज मत शुरू कर देना, क्योंकि उससे नुकसान होगा। बॉडी को टाइम दो थोड़ा सा वक्त रिलैक्स होने के लिए और खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसमें बेस्ट सबसे है कि आप धीरे धीरे वॉक करो। और जो हाउसवाइफ है वो घर का काम करो भाई, घर का काम करने में क्या बुराई है। अभी मैं शो ऑफ नहीं कर रही, एक रियलिटी बता रही हूँ। माई हस्बैंड कैन अफोर्ड द मीट,
यहाँ भी और वहाँ पे भी, बट वो नहीं करते हैं। उसका रीज़न मैं ही हूँ। मैं ही उनको बार बार बोलती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अनगे के टाइम मुझे लगता था बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तब मैं उनको बोलती थी कि आप कोई मेड रख दो। तो उन्होंने रखी भी थी, बट वो जो हमारे हेल्पर थे ना, वो कभी कभार ही आते थे, क्योंकि उनके खुद के बच्चे भी थे और घर में काम भी होता था। तो उस टाइम हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, बट अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली हमारे मम्मा ना डायबिटिक पेशेंट है, तो हमारे मम्मा कभी कभार, मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि उनको बुला लिया करो, बट वो कभी कभार ही मेड को बुलाते हैं हेल्प के लिए। तो नॉर्मली तो वो खुद ही कर लेते हैं। बट ये जो मैट थे ना हमारे, रीयूज़ कर सकते हो आप वॉश करके। तो ये मेरे को लगता है मैं लास्ट टाइम जब करके गई थी तब के वॉश किए होते, तो इसलिए मैंने उनको भी वॉश कर दिया। उसके बाद खा लेती हूँ एप्पल। भूख लगी हुई थी, बट इसमें मैंने बीच बीच में पानी पिया है। तो आप मतलब पानी का इंटेक करते रहा करो, उसमें थोड़ी सी भूख भी कंट्रोल होती है और बॉडी को पानी चाहिए ही चाहिए। स्पेशली गर्मियों में तो पानी ज़रूर चाहिए। पानी दे दो, मुझको प्यास लगी है। पानी दे दो, मुझको प्यास लगी है। Why are you laughing? हाँ? You want little bit cold? Yeah, it's little bit. Huh? You want this, but how do you drink it? You have any glass, any bowl? There's no Look, so the bottle is there, na? I'll give you this one. I will pour it. finish. It's okay, I'll pour. Oh yes, keep it there, and I will pour. Let me pour some water. Yes, drink it, huh? आप सोच रहे हो कि इतना खाएगी, नहीं। ये ना एक्चुअली पूरा फुल नहीं था, लगाओ 60% था, तो मैंने खा लिया। बिकॉज ना नीचे मैं फ़ोन ऊपर छोड़ गई थी और नीचे मैं चाय बना रही थी पापा के लिए। अनगे भी कह रहा था मुझे नहाना, गर्मी लग रही है, तो उसको भी नहला रही थी, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इतना तो मैं खाऊंगी। और साथ में मैं ले रही हूँ 1 गिलास दूध, बट वो दूध को थोड़ी सी पत्ती लगाई है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं वाइट दूध मेरे से पिया नहीं जाता, तो इसीलिए मैं इसको पत्ती लगा लेती हूँ। कपड़े उठा लिए हैं, सो अभी जाएंगे नीचे। मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी सी गर्मी कम हुई है। तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ के लिए ना, अगर वो सीरियस हो जाएं, बाहर का जंक फूड छोड़ दें, घर का खाना, सादा सिंपल खाना खाएं और अपना पोषण थोड़ा थोड़ा कम कर देना, तो उसके लिए आसान है वेट लूज़ करना। वेट उनका पता क्यों बढ़ता है? काम कई बार ज़्यादा करना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है, तो समझ नहीं आता है कौन बनाएगा क्या खाएगा, तो जो बना होता है चुप करके खा लेती हैं। क्योंकि डाइट पे तो आपको रहना, बाकी घर वाले थोड़ी रहते हैं, स्पेशली बच्चे तो बिल्कुल नहीं रहते। तो बच्चों को तो चाहिए चटपटा, तला, ऑयली, ये सब कुछ। तो हाउसवाइफ बेचारी सोचती है कि क्या खाना, क्या बनाना, तो छोड़ो, जो बना है वही चुप करके खा लेते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत अपने लिए करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा और अपनी पसंद का कुछ बना के जो हेल्दी भी हो वो खाना पड़ेगा। तो सच बता रही हूँ, वेट लूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, स्पेशली जो वर्किंग है ना, उनके लिए भी आसान है। बस ये कि अपनी वाइफ के थोड़ी मेहनतें करनी पड़ेंगी, अपनी मम्मी की कि मम्मी मुझे अलग से खाना बनाओ जिसमें ऑयल कम हो। एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, उनको जिम लगाना पड़ेगा या फिर घर पे योगा करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारा दिन बैठे रहते हो, तो बैठ के तो वेट लूज होगा नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट दोनों मैटर करती है। के लिए बेस्ट ऑप्शन पता क्या है? उनको हाउसवाइफ की तरह सारा दिन काम में नहीं लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बेचारियाँ सोती नहीं तो कुछ ना कुछ तो करती रहती हैं। तो आपको तो सिर्फ ऑफिस का काम करना, जो कि एक ही काम है, वो डेली करना पड़ेगा। हाँ, आपका जो रोल है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, बट जो मर्जी कह लो, मैंने जॉब की है 4 साल एक बहुत अच्छे सेक्टर में, और मैं बताती हूँ, बिलीव मी, हाउसवाइफ बनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैं ऑलमोस्ट डेली शाम को वॉक पे जाती हूँ, बट आज नहीं गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम बहुत ज़्यादा था और थक भी गई थी। तो कल देखते हैं कल पक्का जाएंगे। मतलब कह नहीं सकते हैं, मेरा जब मैं बोलती हूँ मैं पक्का करूँगी, अगले दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, सो कह नहीं सकते हैं, बट पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोस्टली डेली जाती हूँ, बट आज नहीं गई। जब भूख लगे पानी पियो, पेट भर के पानी पियो, सिप सिप करके पियो, पर पियो पेट भर के। तो थोड़ी देर के लिए भूख मारो, आधा घंटा और मारो। जब आधा घंटा आप ब्रेक देते हो ना भूख को और ज़्यादा, तो वो ना बहुत अच्छा होता है। तो जो आपका बॉडी है ना, वो आपका जो अब्जॉर्ब हुआ फैट है ना, वो उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है। सो बेनिफिट है ना, बट ज़्यादा भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। Uncle Mom, don't just leave the ball in the forest. Yes. It's mine.
मैंने सोचा मिस किस लिए करना है, थोड़ी देर नीचे वॉक किया बट थोड़ा डर लगने लगा, इसीलिए उठ के आगे वापस अब छत पे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वॉक ज़रूर करना चाहिए। मैं चाहती थी कि मैं मिस नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए छत पे चली गई। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते कि आपको डर नहीं लगता, जो नॉन पहाड़ी हैं दैट्स अ रियलिटी, मुझे डर लगता है। मैं अभी भी, मुझे कोई बोल दे कि अंधेरे में उसके घर जाना है, तो नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि हमारा तो वॉशरूम भी हॉल में है, बट मैं नहीं जाती थी। मैं जब हस्बैंड को बोलती थी, जब हस्बैंड चले गए थे वापस, तो मैं अपनी सासू माँ को बोलती थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलोगे। तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ। लोग इंसानों से नहीं डरते हैं, जानवरों से नहीं डरते, इंसानों से डरते हैं। मैं कहती हूँ मैं इंसानों से डरती नहीं हूँ, जानवरों से सबसे ज़्यादा डरती हूँ, उससे ज़्यादा मैं ये सब चीज़ों से डरती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, अभी भी है, बट पहले बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ रहना, बट अभी मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गई हूँ। होती है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। सो जाओ, चलो सो जाओ। अब दादी के साथ एक्सरसाइज किया, करो फिर जाके। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, जय सिया राम।